जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान जी भगवत गीता जी का उपदेश कुरुक्षेत्र की भूमि पर, युद्ध भूमि पर अर्जुन को दे रहे हैं और संस्कृत के गूढ़ श्लोकों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, इसलिए हिंदी में मैंने अनुवाद करके बताया है। आप भी सुनिए। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं। प्रभु कहते हैं, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले, सनक आदि तथा शंभु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए भी निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमान तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास जी भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी को अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं यह सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय रूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे केशव, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अर्जुन तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान का ही रूप थे। हमें समझाने के लिए ही प्रभु अर्जुन से विस्तार में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, है कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में उनके हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ।
तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और प्रभु सबको अपना रूप बता रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है उसको भी भगवान ने अपना ही रूप बताया है। शिव शंकर भगवान भी कहते मैं ही हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओं में वासुकी और अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। प्रभु कहते हैं, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और गणना करने वालों में समय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चरचुआ नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो मनुष्यों में राजा है वह मैं हूँ। आप समझ गए होंगे कि वो प्रभु श्री कृष्ण भगवान ही इस सत्ता को चला रहे हैं और उनकी शक्ति ही काम कर रही है। इसलिए इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि प्रभु कण कण में समाये हुए हैं। इसलिए हमें उन प्रभु की शरण में जाना चाहिए। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो।